वेलकम टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें हम पीजीटी कैसे क्लियर कर सकते हैं। स्पेशली क्योंकि मैं फिज़िक्स की लेक्चरर हूँ, तो हम लोग इस पे ज़्यादा और डिस्कशन करेंगे कि फ़िज़िक्स के लेक्चरर की प्रिपरेशन आप कैसे करें, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, आपका यूपी बोर्ड हो या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी हो। तो पहले तो समझते हैं कि टीचर्स के एग्ज़ाम 3 तरीके के होते हैं। सबको पता ही होगा कि एक बेसिक होता है जिसको हम पीआरटी प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं। फिर होता है टीजीटी टीचर्स जो स्पेशली 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। उसके बाद होता है पीजीटी टीचर जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसी भी स्टेट का अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की प्रिपरेशन करनी है तो मात्र आपको 6 महीने चाहिए। जैसे कि मुझे अपने अनुभव से लगे, अगर आपको उस सब्जेक्ट में पहले से थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लैरिटी है तो मात्र 6 महीने आपको चाहिए और एक बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज टू गो एंड बाई द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। कुछ मत करिए, इवन सिलेबस देखने से पहले ही आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आइए और देखिए कि आपके क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। और दूसरा काम आपका होगा तब जाके कि आपको अपना एक प्रिंट आउट निकालना होगा सिलेबस का। फोन में रखने से कोई मतलब नहीं है। सिलेबस का 2 पेज का आपका प्रिंट आउट होता है, उसको आप निकाल के रख लीजिए। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू बाई बुक्स। अब किताब कौन सी पढ़े, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर जैसे कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड होते हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, तो रेफरेंस बुक में आप एक हिंदी मीडियम की बुक रख सकते हैं। जैसे यूपी में चलता है नगीन पब्लिकेशन की किताब, और साथ साथ में मैंने सीबीएसई की भी एक रेफरेंस बुक रखी थी, तो उसको भी आप रखिए ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको आप 2 एंगल से देख पाए। उसको आपको करना है। किताबें हो गई आपके पास। अब क्या करना है, जो भी हमारा सिलेबस गिवन है उस सिलेबस से एक एक पॉइंट को टिक लगाते जाइए पेंसिल से और वो चीज़ें क्लियर करते जाइए। ये पूरा सिलेबस कवर करने में कुछ ही हिस्सा ऐसा होता है जो कि आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स से होता है, जिसके लिए आपको कोई भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अन्य सब्जेक्ट का तो नहीं पता, लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उसमें ऐसा ही होता है कि बहुत कम ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन से पूछे जाते हैं। आपका डीप नॉलेज चेक किया जाता है बस आपके ही क्लास का, जिसको आपको पढ़ाना है 11th एंड 12th। वैसे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत आसान होते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे, जैसे ही आप उस टॉपिक को डालेंगे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। तो हर दिन 1-1.5 घंटा उस टॉपिक को भी दे दीजिए जो कि आपके 11th और 12th से रिलेटेड नहीं है। अप्रोच रखिए कि 3 महीने में ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाए, खत्म हो जाए, एंड देन फिर भी आपके पास जब 3 महीने बचते हैं तब यहाँ पे आपका रियल प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। जब इन 3 महीनों में आप स्टार्टिंग के 3 महीनों में पढ़ रहे होते हैं तो ऑफकोर्स आपको रिवीजन करना होता है। जो भी आपने सुबह से शाम तक पढ़ा है उसको सबसे पहले अगले दिन सुबह उठ के रिवीजन करना होता है। पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसको पूरे संडे को रिवाइज करना होता है और कोशिश करना होता है कि उसी टॉपिक पे आप किसी एक फ्रेंड से बात कर लें, अगर कोई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी है उस टॉपिक से संबंधित तो किसी भी दोस्त से आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि देखो किरचॉफ लॉ कुछ इस तरीके की बातें करता है, देखो कुलाम्स लॉ कुछ इस तरीके की बातें करता है। तो आपके ये डे टू डे एक्टिविटी में जब आ जाए तब मेन शुरू होगा आगे के 3 महीनों में, क्योंकि आपको 2 घंटे मिलते हैं 125 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत कम है। तो हमें क्या करना होगा कि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने देखा था उसका हर एक पेपर लगभग 5 बार लगाना होगा। वो कैसे होगा, पहले आपने लगाया, ठीक है, टाइमर लगा के लगाना होगा, 1 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा समय नहीं लगना है। 2 घंटे में ही अगर आपको पेपर देना है तो आपको 2 घंटे का ही टाइमर चाहिए, उससे 1 मिनट एक्स्ट्रा, 1 मिनट कम नहीं। उसी के साथ आपको बैठने का हैबिट भी डेवलप होगा। और जब आप पहली बार लगाएंगे बहुत क्वेश्चन आपके गलत होंगे, दूसरी बार लगाएंगे और जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको आप एक अलग से नोट्स बना के देख लीजिए। आप पूरा पेपर एक बार लगा लीजिए, मान लीजिए 20 पेपर है, फिर शुरू से स्टार्ट कीजिए एंड फॉर 5 टाइम्स यू हैव टू डू दैट। अभी आपने कर लिया। इसमें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं और नहीं भी हो तो फार्मूला तो आपको एकदम से कंठस्थ हो जाता है अगर थोड़ा डिजिट चेंज कर दिया जाए, क्योंकि वहां पे आपको प्रोसेस करने का समय नहीं मिलेगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको तुरंत का तुरंत याद रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला मुझे अभी इसी वक्त यूज करना है विदाउट गिविंग अ सिंगल सेकेंड। वो कैसे होगा, जब आपकी मेमोरी अडेप्टेड होगी उन 3 महीनों में बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए।
उसके अलावा एक कोई भी मॉडल पेपर खरीद लीजिए जो कि उससे संबंधित नहीं है लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत बार आपने लगा लिया। मॉडल पेपर खरीदिए और फिर उसको भी टाइमर लगा, क्योंकि पेपर मोस्टली ऑफलाइन होता है, टाइमर लगा के उसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और जब एग्जाम के 10 दिन बचे तो आपको पता चल जाए कि एग्जाम आपका कौन से पाली में होने वाला है, अगर प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो ये एक काम जरूर हम लोगों को करना होता है कि हम लोगों को उसी समय पे, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में उसी समय पे 2 घंटे 10 दिन तक लगातार बैठिए जब एग्जाम देना है और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, या तो लास्ट ईयर का हो या फिर आपने जो नया खरीदा है, या फिर आफ्टरनून में है तो उसी टाइम पीरियड पे आफ्टरनून में, क्योंकि हम लोग की एनर्जी सेट हो जाती है अगर हम 10 दिन उसी समय पे रोज दे रहे हैं। तो जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं ना तो हम लोग को जो स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि दिमाग ना अडेप्टेड होता है कि अरे मैं तो 10 दिन से लगातार ये काम कर ही रहा हूँ, फिर मैं आज भी ये काम कर लूंगा। तो उसको एक अलग से वो नहीं होता है कि अब मेरा एग्जाम 2 से 4 है तो अब वो हो सकता है आपका रोज का स्लीपिंग मोड हो तो उस दिन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उस दिन दिमाग का आपका सोने का आदत है। तो दिमाग की छोटी छोटी बारीकियों को समझते हुए उसको अपना फ्रेंड बनाइए और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाके अच्छे से परफॉर्म कीजिए। फिर आता है इंटरव्यू। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, रिटन एग्जाम जैसे कि निगेटिव मार्किंग होती है तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना होता है, और हम लोगों को कट ऑफ जैसे 125 क्वेश्चन है तो थोड़ा हाई जाता है 100, 105, बट लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और जैसे आपकी प्रिपरेशन मैंने बताई करोगे तो वो बहुत आसानी से आप अचीव कर लेते हैं। फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे हम लोग अलग से बात करेंगे, बट यही है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बस वो यही देखना चाहते हैं कि क्या आप उन चीज़ों को पढ़ा भी सकते हो, कुछ भी अलग से प्रिपरेशन नहीं करना होता है। जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, जो आप अपने दोस्त को समझा रहे थे, जैसा कि मैंने बोला प्रिपरेशन पीरियड में उस पर बातें कीजिए, तो वही टीचर भी आपसे पूछेगा कि भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुम कैसे समझाओगे। तो नाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ टीचर दैट हाउ विल यू एक्सप्लेन टू देम, क्योंकि आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, उनको आपको स्टूडेंट समझना होगा। जो भी आपके प्रोफेसर्स आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे उनके हेजिटेशंस को दूर करने के लिए आप अपने आप को मिरर में देख के इंटरव्यू देख सकते हो, या फिर अपने दोस्त को कुछ क्वेश्चन दे दो आप और बोलो कि प्लीज आस्क मी एज अ इंटरव्यूअर। तो इस तरीके से वहाँ भी हम माइंड के फियर को कम करते हैं, और माइंड का फियर कम हो जाए तो इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी रिटन एग्जाम के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन हो रहा होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।